जय हिंद दोस्तों। मैं नरेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं श्योर 60 गुरुकुल की डिफेंस एकेडमी में, जहां पर हम लोग एनडीए का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें बड़े डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताई जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को डेली रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली जो बात की थी वो बात की थी हमने एटम मॉलिक्यूल की और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ करके भी देखे थे और कुछ आप लोगों को भी होमवर्क के लिए टास्क दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ मैं अभी डिस्कस करके यहाँ पर बता देता हूँ। कुछ हम लोग जो होमवर्क दिए थे, तो आप लोग उनको क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप लोगों के आंसर सही हैं या नहीं है। रेगुलर आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जाएं उनको सॉल्व करना है, और कोई डाउट आए वो आप लोग पूछ सकते हो, जिसको कि हम लोग फिर से आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, तो कल आप लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए, एटम के लिए भी और मॉलिक्यूल के लिए भी एक फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप लोगों ने यहाँ पर जेड माइनस चार्ज ये फॉर्मूला देखा ही था, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए आप लोगों का जेड था, और न्यूक्लियॉन्स भी बताया था, और न्यूट्रॉन्स के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर बताया था न्यूट्रॉन आपका होता है ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? ए माइनस जेड होता है। तो इसी पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए थे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, कल की सीट में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस करने के लिए बोला था, और आज हम वही चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि हाइड्रोजन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं और बड़ा आसान है। आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद में बड़ा आसान लगा होगा, तो यहाँ देखते चलते हैं। यहाँ पर मैं एलिमेंट का नेम लिखता हूँ। ठीक है, जैसे कि सिंबल से ही हम लोग पहचानते जाएंगे वैसे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ भी इतने ही आ रहे हैं। एलिमेंट नेम के बाद में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है इनका एटॉमिक नंबर। क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? जेड से। अब इसके बाद है यहाँ पर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे। अच्छा, इनके फॉर्मूले भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या था? अभी देखिए, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो चार्ज तो यहाँ पर जीरो ही है सभी का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैसे जेड माइनस चार्ज होता है। चार्ज यहाँ पर सभी के लिए जीरो है, सारे के सारे न्यूट्रल एटम लिए हैं हमने। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर जेड हो गए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आप लोगों के यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गए। एटॉमिक मास की बात की जाए तो एटॉमिक मास 1, हीलियम 4, 7, 9, और 11, 12, 14, 16।
ये हो गए इनके एटॉमिक मास। और आप लोगों को पर डे 2 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखने हैं, इससे आप लोगों को हेल्प होने वाली है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें मेमोराइज रखने से कैलकुलेशन फास्ट होगी और बहुत जगह आपका यूज होने वाला है, चाहे कंसंट्रेशन टर्म में ले लो, या आप लोग आगे जब नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे तो वहाँ भी मोलर मास वगैरह के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे टाइट्रेशन वगैरह में भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब थ्रू आउट द केमिस्ट्री आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट पड़नी है। तो 2 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको डिले करोगे तो बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगे। अपने पर डे टास्क बना लो कि मुझे 2 ही याद करने हैं, ठीक है। और 2 याद आप लोग अगर 60 तक भी कर लेते हो, 30 दिन भी अगर इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो, 1 महीने मतलब जून में अगर आप पूरे थ्रू आउट द जून अगर टारगेट बनाते हो तो 50 से 60 आप लोगों को मेमोराइज हो जाएंगे। और फिर उनको बार 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 आप लोग क्या करते रहो, रिपीट कर करके पढ़ते रहो, जिससे कि आप लोगों को वो मेमोराइज रहें ऑलवेज। और अभी मेमोराइज करना बहुत आसान है, बाद में फिर एक साथ करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर मेमोराइज करने में दिक्कत आती है। अब देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर चार्ज, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया ही है कि ये न्यूट्रल एटम है जितने भी हैं, तो चार्ज कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो क्या चीज़ आप लोगों को पता चल रही है, कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पर बताइए मुझे, 0 ले लो चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया, जेड के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए जेड के बराबर। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 1, और ये भी 1 हो गया। 1 - 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है इसको प्रोटियम बोलते हैं, और 1H2 जो होता है उसको हम लोग ड्यूटेरियम, और इसको 1H1 को प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 तरीके के होते हैं। 1H1, 1H2, 1H3, ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो आगे ये चीज़ भी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आप लोगों का क्या रहेगा 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गए। यानी कि जेड को डायरेक्ट ही आप लोगों को क्या मान लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो कल आप लोगों ने जब एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो टाइम लगा था, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा था, लेकिन आज देख रहे हो स्पीड कैसी हो गई हमारी, 600 की स्पीड से स्ट्राइक रेट 600 का पहुंच गया हमारा, है बहुत ज्यादा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 - 2 2, 7 - 3 4, 9 - 4 5, और 11 - 5 6, 12 - 6 6, 14 - 7 7, 16 - 8, ओ 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं न्यूट्रॉन इधर लिख गया। कोई बात नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें तुरंत सही कर लेने में फ़ायदा होता है, नहीं तो आगे जाके बड़ी दिक्कतें में बदल जाती हैं। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 - 2 4 - 2 2, 7 - 3 4, 9 - 4 9 - 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, और 11 - 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, और 12 - 6 6, 14 - 7 7, 16 - 7 8, 16 - 8 8, ठीक है। तो देख रहे हो आपने, इस तरीके से आप लोग बाकी के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कल आप लोगों को और भी हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है, तो वो भी आप लोग इजीली कर पाओगे। तो कुछ अब मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल वाले भी आप लोगों को यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला लिखाया था, और मॉलिक्यूल वाला हम लोग यहाँ पर अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए calculation of electron, proton and neutrons for
मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के लिए बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, और देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मॉलिक्यूल में कितने कितने होते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा ही था, फिर से एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या था आपका, समेसन ऑफ जेड माइनस चार्ज। प्रोटॉन आप लोगों का था समेसन ऑफ जेड। न्यूट्रॉन आप लोगों का था समेसन ऑफ ए माइनस समेसन ऑफ जेड। ठीक है, समेसन ऑफ ए माइनस समेसन ऑफ जेड, ये चीज थी। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, H2O ले लेते हैं। ठीक है, H2O के लिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स फॉर द H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। इस H2O को हम लोग कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर H2O को कैसे लिख लेंगे, देखिए 1H1 प्लस 1H1 प्लस 8O16। अभी देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा, जैसे कि पहले एक बार जैसे टाइम लग रहा है, फिर सेकंडों में होना लगेगा ये भी। जैसे आप लोगों ने देखा हमने 8 कितनी देर में कर ली है, तुरंत तुरंत हो रहे थे, ऐसे ही देखते ही ये भी होने लगेंगे आप लोगों के। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों का। 1 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, समेसन ऑफ ए 1 प्लस 1 प्लस 16 हो गया 18। यहाँ पर क्या हो गया, 18 हो गया। अब देखिए ये आप लोगों के समेसन ऑफ जेड और समेसन ऑफ ए आ गए। H2O के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज है यहाँ पर 0। चार्ज कितना है यहाँ पर, 0। टॉपिक इजी है, लेकिन आप लोगों को पता है एनडीए में आता है, समझ रहे हो ना। और एनडीए में आपने देखा होगा क्वेश्चंस भी हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए अगर टॉपिक कोई भी इजी है या टफ है, हर टॉपिक को पढ़ना है हमें। और ये भी नहीं है आगे जो टफ टॉपिक आएंगे उन पे भी हमें उतना ही फोकस करना है, तो जीत हमारी निश्चित है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समेसन ऑफ जेड माइनस चार्ज, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। चार्ज 0 है, समेसन ऑफ जेड कितना हो गया, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन यहाँ पर समेसन ऑफ जेड कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन समेसन ऑफ जेड हो जाएंगे 10। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, समेसन ऑफ ए माइनस समेसन ऑफ जेड। समेसन ऑफ ए कितना है 18 माइनस जेड कितना है यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहाँ पर कैलकुलेशन होके आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका कैलकुलेशन होके आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन होके यहाँ पर आप लोगों को मिल गया 10 10 8। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, H2O के बाद आगे हम लोग बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 में देखिए 1H1 प्लस 1H1 प्लस 16S32 प्लस 8O16 प्लस 8O16 प्लस 8O16 प्लस 8O16। ठीक है, पहले एक बार सीख लो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए यहाँ पर समेसन ऑफ जेड कितना हो जाएगा, नीचे वाले सारे जोड़ लो। नीचे मतलब जेड मतलब जमीन, ए मतलब आकाश है, तो नीचे आप लोग देख रहे हो जेड है और ऊपर ए है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 1 2 18, और ये कितना हो गया यहाँ पर 32। ठीक है, 18 और 32 कितना हो गया हमारा 50।
तो समेशन जेड कितना आ गया हम लोगों का यहाँ पर 50। समेशन ऑफ ए का बात करें तो कितना आएगा, 96। तो ये हो गए 32 32 32, 96 और 112, 98। कितना हो गया, 98। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज यहाँ पर भी आपका 0 है, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। प्रोटॉन यहाँ पर समेशन ऑफ जेड है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 50 ही लिख दो डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ जेड, कितने हो गए, 98 माइनस 50, कितने हो गए ये, 48। कितने हो गए, 48 हो गए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फास्ट करते हैं और कैलकुलेशन, मतलब शुरुआत हम थोड़ा स्लो से करते हैं लेकिन बाद में स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि CO2 है, तो अब लिखने का तरीका क्या हो गया, CO2 को 6C12 प्लस 2 बाहर ले लो। अब जैसे कि यहाँ पर H2SO4 है, एक बार ही 4 को बाहर ले लेते, 2 बाहर ले लिया, 8O16। अब देखना है यहाँ पर क्या, कि समेशन ऑफ जेड जब निकालोगे या ए निकालोगे तो इस 2 में दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई होके ऐड कराना है आपको। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, तो ये हो गया यहाँ पर 6 प्लस 8 इंटू 2 16, तो ये आ गया आपका 22। समेशन ऑफ ए, देखिए यहाँ पर 12 प्लस 32, ये कितना आ गया आपका 44। चार्ज कितना आ गया यहाँ पर, 0। चार्ज कितना आ गया, 0। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, समेशन ऑफ जेड माइनस चार्ज, समेशन ऑफ जेड माइनस चार्ज, 22 माइनस 0 इज इक्वल टू 22। प्रोटॉन समेशन ऑफ जेड कितना आ गया यहाँ पर, 22। न्यूट्रॉन समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ जेड, 44 माइनस 22 इज इक्वल टू 22, इज इक्वल टू 22। क्लियर हो गया है यहाँ पे ये आप लोगों का, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है क्या, कोई भी प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन भी फास्ट हो रही है। अब हम मॉलिक्यूलर आयन पर भी एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन पे भी एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मान के चलिए SO4 माइनस 2 है, तो बहुत से लोग क्या कर देते हैं, 4 में -2 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 चार्ज, बहुत स्टूडेंट्स का मैंने ऐसे देखा है। बताया इसलिए है कि ये गलती, आप लोग समझदार हो, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो तो समझदार हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बट लेकिन जो लोग ये गलतियाँ करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग ऑफेंड मत होना। 16S32 प्लस 4 यहाँ ले लेते हैं, 8O16, और चार्ज को यहाँ पर लिख दो -2। एक ही बार यूज होना है चार्ज का, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, हर एक ओ पे चार्ज नहीं है, यह पूरे आयोनिक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है -2। ठीक है, पूरे आयनिक, जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल, जितना भी ये आयनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, चाहे उसके अंदर कितने भी एटम हैं, उन पे ना होके ये किस पे है, पूरे मॉलिक्यूल पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ जेड,
16 प्लस 32, ठीक है। कितना हो गया ये? 48। समेशन ऑफ ए कितना होगा? 32 प्लस 64, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 96। और चार्ज यहाँ पे ऊपर दिया ही है, चार्ज कितना हो गया? -2। चार्ज हो गया आपका -2। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? समेशन ऑफ जेड माइनस चार्ज, 48 माइनस -2 कितने हो गए? 50। समेशन ऑफ जेड कितना हो गया यहाँ पर? 48। प्रोटॉन 48 ही रहेंगे, प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चार्ज जो डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से डेवलप होता है। तो हाइड्रोजन गए तो वहाँ चार्ज रह गया नेगेटिव। और न्यूट्रॉन यहाँ देखिए, समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ जेड, ए कितना है? 96 माइनस जेड कितना है आपका? 48। तो ये कितना हो गया आप लोगों का? 48 हो गया। कितना हो गया ये? 48 हो गया न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो आप लोग। चलिए भाई देखिए, तो ये यहाँ पे आप लोगों का हो गया SO4 - 2 का। नेक्स्ट आगे और भी देखते हैं एक आधा आयंस वाला। NH4+, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है आपका? NH4+। NH4+ में देखिए क्या होगा? 7N14+1H, सॉरी, चलिए यहाँ मैं लिख दूंगा, साफ ही करना पड़ेगा, साफ ही करना पड़ेगा भैया। चलिए अब देखिए यहाँ पर 4 1H1, ठीक है, 1H1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 7N14+4 1H1। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है? अब देखिए यहाँ पर, और चार्ज यहाँ पर क्या लिख लोगे आप लोग? +1। चार्ज क्या है यहाँ पर? +1 है, +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा? समेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू 7+4, कितना आ गया? 11। समेशन ऑफ ए कितना आ गया यहाँ पर? 14+4, 18, ठीक है। और चार्ज यहाँ पर कितना हो गया आप लोगों का? +1। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए 11 माइनस, सॉरी 11, डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, अब आपको पता ही है, +2। तो 11 में से +1, सॉरी फॉर दैट, +1। अब देखिए 11+1 यहाँ पर कितना आ गया आप लोगों का? 10 आ गया। कितना आ गया? 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोटॉन कितने आएंगे? प्रोटॉन कितने आएंगे यहाँ पर? 11। और
न्यूट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पर आप लोगों के, न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पर, न्यूट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर आप लोगों के 18 माइनस 11, 7। न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 7 आ गए। यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग बड़े आराम से पूछ सकते हो। और आई होप अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हर एक लेवल पर आ गई होगी, मॉलिक्यूल पे भी और आयोनिक एटम पे भी, आयोनिक मॉलिक्यूल पे भी। ये एकदम आप लोगों का क्लियर क्रिस्टल होगा, ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ। आप लोगों के साथ कि नहीं कर सकता, ये बताइए। वेरी गुड, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर देखा अभी कि हम लोगों ने ये जो प्योर सबस्टेंस था उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था एलिमेंट का, और किसका, एलिमेंट का किया था, और किसका किया था, एलिमेंट और कंपाउंड में उसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, एलिमेंट में और कंपाउंड में उसको क्लासिफाई किया था। चलिए, तो प्योर सबस्टेंस को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था। पहला था आप लोगों का यहाँ पर एलिमेंट, और दूसरा था कंपाउंड। और ये बात आप लोगों को बता दी थी हमने कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है। प्योर सबस्टेंस आपका क्या होता है, प्योर सबस्टेंस आपका वो होता है जो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन में जो प्रेजेंट होता है वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कंपोजिशन में जो प्रेजेंट होता है वो आपका प्योर सबस्टेंस बोला जाता है। ये दो पार्ट में क्लासिफाई किए गए, एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा होता है यहाँ पर कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो एटम होंगे या फिर क्या होंगे, या तो एटम होगा एलिमेंट, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एटम की फॉर्म में, या फिर किस फॉर्म में होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये बात अगर आप लोगों ने याद रख ली तो एलिमेंट हमेशा याद रहेगा। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट या तो एक एटम होगा या फिर ग्रुप होगा सिमिलर टाइप के एटम्स का। किसका, सिमिलर टाइप के एटम्स का ग्रुप होगा। कंपाउंड क्या होता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना, एलिमेंट जो होगा वो जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल हो, लेकिन कंपाउंड ऑलवेज बी अ मॉलिक्यूल। एलिमेंट आपका एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्योंकि वो एटम भी है और होमो एटमिक मॉलिक्यूल भी है। लेकिन कंपाउंड जो है वो आपका, कंपाउंड जो है वो आपका क्या है, कंपाउंड जो है वो आप लोगों का क्या है, ऑलवेज बी अ मॉलिक्यूल। और ये मे बी अ एटम, मे बी अ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट की अब बात करते हैं और लिख भी लेते हैं यहां पर। ठीक है, क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है, एन एटम, और एक एटम या फिर एन एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ, एन एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है,
एन एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या हैं ये आप लोगों को देखना है। H2, Cl2, He, Be, Li, O2, N2, Na एंड कार्बन एटसेट्रा। ये सब आप लोगों के क्या हैं, एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो बात मैंने बोली थी कि एक एलिमेंट एटम भी हो सकता है जैसे कि हीलियम है, और ये फ्री फॉर्म में आपके जो प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट भी एलिमेंटल फॉर्म और फ्री फॉर्म जो होती है वो सिमिलर होती है। और एक चीज को रिलेट कर दी जाए यहाँ से कि जो आप लोगों का एलिमेंट है वही आपका नेचुरल अकरिंग एलिमेंट होता है। नेचुरली फ्री फॉर्म में जो आपको कोई भी एलिमेंट मिलता है वो एलिमेंटल फॉर्म में ही मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हाईली स्टेबल फॉर्म यही मानी जाती हैं जो स्टेबल फॉर्म होती हैं। हाईली स्टेबल फॉर्म वही मानी जाती हैं जो एलिमेंटल फॉर्म होती हैं। ठीक है, हाईली स्टेबल फॉर्म इज ऑलवेज बी अ एलिमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है। कंपाउंड क्या होता है? ग्रुप, अभी बताया था हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो वही डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां पर। ग्रुप ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कंपाउंड। ग्रुप ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर कंपाउंड कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखिए। NH3, H2O, CO2, CO एंड H2SO4 एटसेट्रा। ये सब क्या हैं, कंपाउंड है। अब ये देख रहे हो आप लोग, अलग अलग तरीके के एटम्स से मिलके बने हुए हैं। चलिए, तो ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्योर सबस्टेंस के बारे में एक एक बात पता चल गई। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चल गया। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर पर आते हैं। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? In chemistry, when two or more substances mix with each other there without participating in a chemical change, the resulting substance is called a mixture. और सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, इज कॉल्ड मिक्सचर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इज कॉल्ड मिक्सचर। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, अब मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है मिक्सचर को? दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर और सेकंड वन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस में देख रहे हो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या है कि एक तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर एक ऑरेंज है तो यहाँ एक ग्रीन है, यहाँ ग्रीन, यहाँ ग्रीन, यहाँ, तो ये पिंक कलर और ग्रीन कलर के जो कॉम्बिनेशन आपको देख रहे हैं तो हर जगह यूनिफॉर्मली है। किसी जगह का भी आप सैंपल लोगे, सैंपलिंग जैसे करनी है, मान के चलो इस पार्ट को मैं उठा लूँ यहाँ से इतने को, ठीक है, और इतने पार्ट को मैंने यहाँ से उठाया, तो ये पार्ट आपका यहाँ पर क्या बोला जाएगा? दो ग्रीन है और दो रेड है मेरे पास में, या दो पिंक है, जो भी है, तो ये क्या बोला गया आपका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का एक आपका ये बोला गया मिक्सचर। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यहाँ देख रहे हो ये आप लोगों का ग्रीन है और ये रेड वाला है, तो यहाँ देख रहे हो यहाँ से अगर मैं सैंपल लेने की कोशिश करूँ तो नीचे से सारे ग्रीन ग्रीन ही आ जाएंगे, ऊपर से अगर सैंपलिंग करूँगा तो सारे के सारे कैसे आ जाएंगे? पिंक पिंक वाले ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, पिंक वाले आएंगे भाई, पिंकी वाले नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आप लोगों को मिल रहे हैं
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिल रहे हैं, इनमें वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का होमोजीनियस में होता है और ये हेट्रोजीनियस में। अब देखिए यहाँ पर मिक्सचर में कोलॉइडल, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, अब जैसे कि मान के चलिए इसके अंदर H2O था, क्या था यहाँ पर, H2O, और इस H2O के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया यहाँ पर, इस H2O के अंदर ये क्या है यहाँ पर, मान के चलिए सपोज दैट ये है, ये है आपका H2O, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, NaCl डाल दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ब्लू ब्लू पानी हो गया और इसके अंदर वाइट वाइट NaCl डाल दिया, तो ये यहाँ पर यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। अब यहाँ पर ये मिक्स होके ये आयंस इसमें Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में है। NaCl के जो पार्टिकल थे वो और ज़्यादा टूट के छोटे हो गए, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। कैसे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर के होते हैं। तो पार्टिकल साइज जहाँ पर लेस देन 1 नैनोमीटर होता है उस तरीके के सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। अब कोलाइड क्या होते हैं, यहाँ देखिए पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, कई जगह आपको 100 भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो 100 भी दे देते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं पे आपका 1000 है, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है क्योंकि बहुत छोटी सी यूनिट है। तो ये कोलॉइडल में यहाँ मान के चलिए आप लोगों ने क्या डाल दिया, जैसे कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाल दी, और ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पर इस तरीके से कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है। अब अगर इस पोर्शन को देख रहे हो, इसको थोड़ी सैम्पलिंग करो, यहाँ पर इतने से पार्ट को ले लो, तो यहाँ पर इतने से एरिया में 1 2 3 4 5 हैं, और यहाँ देख रहे हो, अब आप कहोगे कि चीटिंग कर दी, तो इतना बड़ा ही ले लेते हैं, यहाँ पर एक ही आ पाया, ठीक है। तो ये एक बराबर साइज में कहीं पे भी अगर सैम्पलिंग करोगे तो अलग अलग मिलेगा। यहाँ देखो आप इतने एरिया में, ठीक है, और यहाँ देखो आप, यहाँ कितना आ पाया 1, और ये हाफ, और इतने में यहाँ पर 5 आ रहे हैं, ठीक है, 5 आ गए। तो यहाँ पर जो क्या बोला गया है, ये नॉन यूनिफॉर्मली मतलब हेट्रोजीनियस टाइप का ये मिक्सचर है आपका। और यहाँ पर सस्पेंशन में आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा वेरिएशन है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, सैम्पलिंग कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ यहाँ पर जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है। कैसा होता है, ग्रेटर होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है प्रॉपर। कोलॉइड्स में क्या होता है, जैसे कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो हेट्रोजीनियसली मिक्स होते हैं, और सस्पेंशन में आप लोगों के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड कर जाते हैं, पार्टिकल धीरे 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 आके नीचे सस्पेंडेड हो जाएंगे, तो इसको सस्पेंशन भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर, हाँ या ना। तो इनको हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ये है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और ये है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और ये भी है हमारा कैसा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। कल हम लोग नया चैप्टर, नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ये हम लोगों का थोड़ा सा बेसिक्स वाला पार्ट था, ठीक है। और भी चीज़ें हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।